हेलो एवरीवन। टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का रियल नंबर्स चैप्टर 1 लेक्चर 1। ठीक है। अब देखिए क्लास 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, इसमें जो भी पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा वो बेस्ड ऑन सीबीएसई होगा। देखिए कंप्लीट हम लोग पूरा करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स अभी भी है जो ओल्ड सिलेबस चला रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे चैप्टर्स का वो पार्ट जो सीबीएसई के सिलेबस में है उसको कवर कर लेंगे। फिर जब सारा चैप्टर्स कवर हो जाएगा तो जो डिलीटेड पार्ट्स है अलग अलग चैप्टर्स में, उसका अलग अलग लेक्चर्स बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे मान के चलिए कि 2 लेक्चर बना अभी जो सिलेबस है रियल नंबर्स का उसके हिसाब से। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रियल नंबर्स में कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो पहले थे और डिलीटेड है, तो सीबीएसई में तो नहीं आएंगे वो, लेकिन जो बाकी बोर्ड्स है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स है, वो सब में वो अभी भी चल रहा है। तो उन कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, वो सबको भी पढ़ा के और 3rd लेक्चर 4th लेक्चर के फॉर्म में उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन वहां पे लिख देंगे कि डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई, बता दिया जाएगा आपको, ताकि जो सीबीएसई वाले हैं उनको पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का रियल नंबर का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी जो पार्ट चलेगा वो सीबीएसई के सिलेबस में है। ठीक है। जब सारा सिलेबस हर एक चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे सीबीएसई वाला, तब डिलीटेड वाला का बनाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं हम। ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब दुनिया कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा ना, कॉम्पोजिट नंबर पता है ना क्या होता है, नहीं पता है तो बताया। एक होता है प्राइम, दूसरा होता है कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आए, मतलब खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए जो उस नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, तब वो प्राइम है। अगर कोई और नंबर भी उस नंबर को डिवाइड कर पाता है तब वो कॉम्पोजिट बन जाता है। जैसे 2 जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 जो है ना वो प्राइम है। 3 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 3 भी जो है अपना वो प्राइम है। लेकिन 4 1 और 4 से तो वो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा 2 से भी हो जाएगा, तो किसी और नंबर से नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब 4 जो है अपना प्राइम नहीं है बल्कि वो कॉम्पोजिट है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। जब कोई कॉम्पोजिट नंबर आपके सामने दिया रहेगा तो उसको हमेशा ही प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ये इस थ्योरम का कहना है। थोड़ा देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, नंबर से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक नंबर लेते हैं हम लोग, नंबर लेते हैं 1176। एग्जाम्पल 1176। आपको बोला रिप्रेजेंट 1176 इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ऐसे बोल दिया। आप क्या कीजिएगा, सोचिएगा अरे बाप ये क्या आ गया। जो बच्चा नहीं जानता होगा ये वर्ड, वो तो यही सोचेगा कि ये तो सिलेबस से बाहर हो गया।
लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब बड़ा सिंपल सा बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको इस नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला करने आता है ना, पहले 2 से डिवाइड किए, 2 5 10, 1 7 2 8 16, 1 6 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड किए, 29 बार में 4 बार में। फिर से 2 से डिवाइड किए, 1 हो गया, 4 हो गया, 1 4 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जा रहा है ना, 3 कितना, 3 4 12, 3 9 27। फिर ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है 7 बार में। फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है 1 बार। अभी ध्यान रखना है कि इस तरफ सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करेंगे, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर इस तरफ नहीं यूज करना है, क्योंकि इस प्रोसेस को ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 2 से चेक कीजिए, फिर 3 से चेक कीजिए, फिर 5 से चेक कीजिए, फिर 7 से चेक कीजिए, फिर 11। मतलब आपको पता होगा प्राइम नंबर, आज तक पता होगा कि क्या होता है, और नहीं पता होगा तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो प्राइम नंबर्स से ही हम लोग को चेक करना है। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बोल रहा है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या कहना है, हमको बस ऐसे लिख देना है 1176, देयरफॉर 1176 इक्वल्स टू 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3। 3 कितना बार है, 1 बार है, 1 बार लिख दिए। 7 कितना बार है, 2 बार है, तो 7 का पावर 2। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब थोड़ा देखिए तो स्टेटमेंट क्या था, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। सिर्फ प्राइम नंबर है, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करके आप ये ला सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर को। यही तो स्टेटमेंट था, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फॉर्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल ऐसा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये थ्योरी का सेशन है, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस भी होगा। आपको इस चैप्टर का भी प्रैक्टिस सेशंस, बेस्ट 50 क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर का बेस्ट 50 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किया यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट पे भी मटेरियल मिल जाएगा। स्लोली स्टेडीली मैं डालता जाऊंगा और आपको वहां मिलता जाएगा। लेकिन जब तक अगर अपलोड नहीं है तो आप बुक का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी अच्छी सी बुक खरीद लीजिए, वो आप यूज कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट बुक है, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस हिसाब से जो बुक्स का रिकमेंडेशन होगा उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि मैथ्स के लिए किस लेवल के बच्चे को कौन सा बुक बनाना चाहिए। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है 32760। ठीक है, 32760। आप प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 16 बार में, 38 बार में 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार में, 19 बार में 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद फिर 2 कितना बार में, 9 से 18 हो गया, 1 से 2 5 से 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है 3 से, तो 3 से देख लेते हैं। 3 13 बार में, 1 9 3 6 18 और 1 5 3 5 15। फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 4 12, 1 6, 3 5 15, 1 5 3 5 15। अब ये 3 से नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 हो जाता है। 5 से देख लेते हैं, 5 9 45, 5 1 5। ठीक है, अब ये 5 से भी नहीं जा रहा है, चलिए इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं उधर, 91 को यहां लिख लेते हैं। तो 91 किससे जाएगा, 7 से देख लेते हैं, हाँ 7 से जा रहा है, 7 1 7, 7 3 21। फिर ये 13 से जा रहा है, 13 1 बार में। जैसे ही 1 आ जाता है अपने को रुक जाना है, 1 तक लेके जाना है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान से करिएगा। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है इस चीज का, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइएगा, क्योंकि कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा।
तो आपको ये डिवीजन में गलती नहीं होना चाहिए, ये बेकार का नंबर खो दीजिएगा। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आप बेमतलब का नंबर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत एकदम गिफ्टेड मार्क्स है जो आपको दिया जा रहा है। अब क्या है, यहाँ पे आ गया मेरा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब हम लिखेंगे देयरफॉर क्या है 32760 है, 32760 इक्वल्स टू 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3, 3 कितना बार है, 2 बार है, 3 का पावर 2, 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 बार 5, 7 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 बार 7, और 13 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 बार 13। हो गया आंसर, ठीक है। अब मेरा रिकमेंडेशन जो बच्चों को रहता है वो यही है कि आप हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर से चेक करना शुरू कीजिए, और एक बार किसी प्राइम नंबर से कट रहा होता है ना, तो आप तब तक काटते जाइए जब तक वो कटना बंद ना हो जाए, बीच में चेंज मत कीजिए। जैसे आप ये नंबर को 2 से डिवाइड किए, फिर ये नंबर आया, आप इसको 3 से डिवाइड कर दिए, मान लीजिए, क्योंकि 3 से तो होगा ये वाला भी, आगे हुआ है तो मतलब यहां भी होगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, काउंटिंग में दिक्कत हो जाएगा। अगर आप एक लाइन से अरेंज फॉर्म में डिवाइड कीजिएगा, मतलब 2 शुरू किए तो 2 2 2 तब तक जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए, फिर 3 में आ जाइएगा, है ना, छोटा से बड़ा की तरफ जाइएगा, ताकि आपको जो भी कुछ आए फैक्टराइजेशन में वो लाइन से आए और आपको यहाँ पावर लगाने में दिक्कत ना हो। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसी को बोलते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अलावा एक फैक्टर ट्री बनाने को भी आता है, एक फैक्टर ट्री बनाने को भी आता है, उसको भी देख लेते हैं। एक फैक्टर ट्री को देखा जाए क्या होता है। देखिए फैक्टर ट्री कुछ नहीं है, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ना, उसी को एक एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को फैक्टर ट्री बोल दिया जाता है। कैसे बनता है वो देख लीजिए। जैसे मुन्ना आपको मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 लेते हैं फैक्टर ट्री का, 234, और बोला कि इसका फैक्टर ट्री बनाइए। आप कैसे शुरू कीजिएगा, आपके सामने जो भी नंबर होगा उसका 2 ब्रांच बटेगा, ठीक है, हर एक नंबर का 2 ब्रांच बटेगा। एक ब्रांच में होगा प्राइम नंबर जो लेफ्ट वाला ब्रांच होगा, और जो राइट वाला ब्रांच होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाला में हमेशा प्राइम नंबर ही रहेगा। तो जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वैसे ही सेम करते जाइएगा, बस इस फॉर्मेट में कीजिएगा। पहला रूल, जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा सर्कल में घिराएगा, और जो कॉम्पोजिट नंबर होगा वो हमेशा रेक्टेंगल में घिराएगा। ये नियम फ्लोचार्ट। अब यहां पे देखिए रेक्टेंगल डाल दिए क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसका 2 ब्रांच बनाए हम, एक में तो हमको डालना है प्राइम नंबर और एक में डालना है कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है अभी। तो पहला प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं, 2 से हो रहा है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं आप, 2 से करते हैं ना, तो 2 से कितना बार में, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये तो एक कॉम्पोजिट नंबर है ना, 13 के टेबल में आता है। उसके बाद देखते हैं अब इसको, अच्छा ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो अगला प्राइम नंबर जो हो सकता है वो है 3 है, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का ही नियम चल रहा है। 2 से आप डिवाइड किए, फिर से 2 से चेक कीजिए, 2 से नहीं हो रहा है, चलिए 3 से चेक करते हैं, 3 से हो गया। अब 3 से कितना बार में, 3 3 से 9, उसका 3 9 से 27, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसका फिर से ब्रांच बनाए, जब तक ये कॉम्पोजिट है तब तक ब्रांच बनता रहेगा। 3 से चेक करते हैं, अच्छा ये भी 3 से हो जा रहा है, चलिए 3 कितना बार में, 13 बार में,
अब 13 आ गया ना, 13 तो कॉम्पोजिट होता नहीं है, वो तो प्राइम है, उसको सर्कल में डालेंगे। जैसे ही नीचे में दोनों सर्कल आ गया आपको रुक जाना है, मतलब 2 प्राइम आ गया नीचे में, आपको रुक जाना है। उसके बाद ये जो आपका बन गया ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। स्टेम, ब्रांच, फिर एक यहां ब्रांच से ब्रांच, फिर ये ब्रांच से आगे का ब्रांच, और फाइनली प्राइम नंबर जब नीचे आ जाएगा दोनों तो आपका ब्रांच बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। समझ में आया होगा। देखिए बेसिक रूल बस इतना ही है कि जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना, मान लीजिए आपका ये नंबर ऐसे दिया था 234, तो आप शुरू करते 2117, फिर 2 नहीं 3 से जाएगा, 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 9 27 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 13 हो गया, फिर ये 13 हो गया और ये 1 हो गया। ये होता है ना, सेम चीज हुआ है। देखिए 2 से डिवाइड किए इसको तो 170, 170 को फिर बांटे तो ये 2 से 3 हो रहा था, 3 से कर दिए, 3 से कर दिए 39 आया, 39 को फिर बांटे और फिर ये 3 से हो रहा है तो 13 कर दिए। जैसे ही 13 आ गया, अब ये 1 वगैरह इसमें नहीं होता है, इसमें जैसे ही नीचे 2 प्राइम नंबर आ गया, मतलब 2 सर्कल आ गया, तो आपको रोक देना है और यही आपका फैक्टर ट्री बन जाता है ना। ये सेम ही चीज है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा, फैक्टर ट्री इसको बोलते हैं। एक और फैक्टर ट्री बना के देखते हैं, आप लोग मेरे साथ बनाइएगा। जिन लोगों को समझ में आ गया है पॉज करके बनाइएगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार फिर देखिएगा, उसके बाद पॉज कीजिएगा, फिर खुद से बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 2 है वो ले लेते हैं। 5 5 6 2 9 2 0, ये अब ये तो कॉम्पोजिट है ना, ब्रांच बनाते हैं। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 2 आ गया, 2 कितने बार में, 2 27 बार में, फिर 1 6 2 8 16, फिर हो गया 92 46 बार में और 0, इतना है। उसके बाद फिर आगे ये फिर बटा, ये फिर 2 से कट रहा है, 2 कितने बार में, 2 13 बार में, उसके बाद 1 8 2 9 18 23 0, फिर ये 2 से कट रहा है, और इसको देख लेते हैं। 2 6 12, और यहाँ पे 1 9 2 9 18, 1 2 2 3 12, उसके बाद फिर 1 5 15, इतना हो गया। अब ये क्या है, 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं, 6 6 12 6 9, 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर शुरू करते हुए ही बड़ा की तरफ जाना है, याद रखिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, ऐसे चेक करना है। 3 से 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, इतना आया। अभी फिर ये 3 से हो रहा है, हाँ ठीक है 3 से हो रहा है, प्राइम में 3 डाल दिए, कॉम्पोजिट वाला या इधर साइड वाला राइट साइड वाला देख लेते हैं। 3 7 से 21, 2 2 3 7 21, उसके बाद फिर 1 0 3 3 9, 3 5 15। अब ये देखे 7 7 14 और 14 8 हो गया 22, तो नहीं जा रहा है 3 से। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहां बना देते हैं। फिर आगे क्या होगा, इसका 2 ब्रांच बनाते हैं। लेफ्ट वाला में हमेशा प्राइम नंबर, राइट वाला में कुछ भी हो सकता है। तो 3 के बाद क्या चेक करेंगे, 5 5 से तो जा रहा है ये, कितना बार में, 5 1 से 5 हो गया, फिर 2 7 5 5 25 हो गया, फिर उसके बाद 2 3 5 4 20 हो गया, फिर 3 5 5 7 35 हो गया। 5 से चला गया, अब तो 5 से नहीं जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से देखते हैं। 7 140, हाँ हो जा रहा है, 7 से हो जा रहा है। 7 2 14 1 4, 7 2 14 1, ये आया। फिर 221, 7 से जा रहा है क्या, देखे थोड़ा, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 है।
11 से ही जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद 13 से जा रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ जा रहा है। 13 प्राइम नंबर है, उसे जा रहा है। 13 1 13, 9 1 37 91, ये भी एक प्राइम नंबर आ गया, बस खत्म। 2 प्राइम नंबर आ गया, खत्म। अब ये जो पूरा है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही फॉर्म है इस नंबर के लिए। जैसे इस नंबर का आपको फैक्टर ट्री से लिखना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे, जितना भी सर्कल में है वो सबको लिख दीजिए। 2 कितना बार है, 3 बार है, 2 का पावर 3। 3 कितना बार है, 2 बार है, 3 का पावर 2। 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार, हो गया आंसर। ये फैक्टर ट्री बना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फॉर्म हो गया फैक्टर ट्री से। तो जो आपका लेफ्ट वाला होता है ना वो हमेशा प्राइम नंबर होता है और वैसे ही चलते जाता है। जैसे ही नीचे में 2 प्राइम नंबर आ गया, रुक जाना है। ये बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा ही है, बस डिजाइन थोड़ा अलग है। इसको ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जो लोग यहां तक बना लिए हैं, वेल एंड गुड। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, जिसके बाद हम लोग ये वाला लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आप लोग इसका क्वेश्चन बनाइएगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा दे रहे हैं, उसको समझना है, उसको दिमाग में बैठाना है ना। क्या है कि कुछ बच्चों की जो मोटी बुद्धि होता है उसमें इस कॉन्सेप्ट को बैठाना जरूरी है। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं बैठाइएगा तो कुछ क्वेश्चंस फंस जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट पहला बात क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दो तरह का डेसिमल नंबर्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल लगने के बाद, मतलब पॉइंट लगने के बाद वो डिजिट चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब वो नहीं रुक रहा है तो कैसा भी हो सकता है कि रिपीटिंग हो या हो सकता है नॉन रिपीटिंग हो। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है ना, याद नहीं है कोई बात नहीं, उसको काम नहीं है। और यहां पे टर्मिनेटिंग का बात कर रहे हैं, स्पेलिंग गलती हो गया, टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद जो रुक जाए, पॉइंट के बाद जो रुक जाए, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रुक जाता है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में रहेगा, ये बात करनी है। जैसे देखिए अगर आपके सामने एक फ्रैक्शन दे दिया है 3/8, आपको बोला कि आप बिना डिवाइड किए बताइए कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपका डेसिमल का जो नीचे आपका जो फ्रैक्शन है, सॉरी, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 का पावर m या फिर 5 का पावर m या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में हो, है ना। इन तीन में से कोई भी फॉर्मेट में हो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपका ये नंबर टर्मिनेटिंग होता है अथवा नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपके सामने एक डिनोमिनेटर है, उसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 हो गया प्राइम फैक्टराइज। आप ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का पावर 3 हुआ, तो ये तो इस फॉर्म में है ना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी फॉर्म दिख जाता है, अगर डिनोमिनेटर में दिखता है प्राइम फैक्टराइज करने के बाद, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा फॉर्म दिख दिया आपको कि 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर n। अगर 2 और 5 होता था तो ठीक है भाई, 3 का क्या सीन है। अगर यहां पे 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर दिख गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में तो ये टर्मिनेटिंग हो गया।
क्योंकि 8 क्या है, 2 का पावर 3, मतलब इस फॉर्मेट में आ रहा है, 2 चलेगा 5 चलेगा, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा, तो टर्मिनेटिंग हुआ ये, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये वाला। एक और क्वेश्चन मान लीजिए देते हैं, हम दे दिए आपको 5/65 और हम पूछे बताइए ये जो डिवाइड होगा, बिना डिवाइड के आप ये बात बताइए कि जब डिवाइड होगा तो क्या ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट जो है कुछ दूर के जाके फिर रुक जाएगा या फिर चलता ही चला जाएगा। तो देखते हैं यहां पे 65 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये तो जा रहा है 13 से, 5 से जा रहा है 13, है ना, 13 1। तो यहां पे क्या है ना कि 5 और 13 आया, तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 13। भाई 5 तो चल जाता, 13 तो नहीं चलेगा, यहां तो नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए और देखिए कि आपके सामने जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है। अगर ये हो या फिर ये हो, ये तीन में से कोई भी फॉर्मेट 2 और 5 चलेगा तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कुछ भी है, इसके अलावा कोई भी और नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये तो एक बात था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि किसी नंबर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखेंगे तब। तो जीरो आने के लिए क्या कंडीशन है, जीरो आने की कंडीशन क्या है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। मतलब अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा होगा तभी तो उसके लास्ट में जीरो होगा, तभी ना 10 का जीरो और वो उसका जीरो कटेगा। तो लास्ट में जीरो होने का मतलब है कि वो 10 का मल्टीपल है, 10 के टेबल में, मतलब 10 से वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। अच्छा 10 होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5, 2 और 5 यही चाहिए ना। तो अगर किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 दोनों आ जाए तो उसके लास्ट में जीरो होगा ही होगा। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, तब लास्ट डिजिट जीरो होगा, लास्ट डिजिट जीरो होगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने पे अगर 2 और 5 दोनों मिल गया, दोनों मिलना चाहिए, तो उसके लास्ट के डिजिट में जीरो होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगा, वंस का डिजिट जीरो होगा। इसके अलावा कोई नंबर मिल गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ पे 3 लग जाए, 4 लग जाए, 4 तो नहीं, 3 लग जाए, 7 लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तभी लास्ट में जीरो आएगा। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का बात नहीं है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये तीनों चलेगा। लेकिन अगर पूछा ये लास्ट में जीरो है कि नहीं, तो आप सिर्फ 2 और 5 को ढूंढिए, 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। तो इसी बात के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। अगला लेक्चर जो है प्रैक्टिस है, तो थोड़ा सा आप लोग बुक से बना के आइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि एप्लीकेशन ऑफ जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।